निकलने वाले हैं। शाम को 8 बजे ट्रेन है। और ये देखिए नेहा का हालत देख के परेशान है कि इतना सारा सामान जाएगा कैसे यहाँ से। सामान मार्केटिंग तो इतना सारा हो गया है और जाएगा यहाँ से कैसे। उसी के लिए बेचारी परेशान है। कौन ढोएगा इस सामान को। डालने वाले हैं बोरा में। कह रही है बोरा हम नहीं ले जाएंगे, बैग लेकर के जाएंगे हम, बोरा लेकर के आप जाइएगा। मुँह तो देखिए इसका, ध्यान से देखिए इस लड़की को। काम करने के नाम पे इसका देखिए हालत। मार्केटिंग करने के फायदे आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आया और ढेर सारा मार्केटिंग किया। कुछ चांदनी चौक से किया तो कुछ सरोजनी मार्केट से किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते सामान मिल रहे थे। जो हमारे बनारस में 2000-3000 के मिलने वाले थे वो यहाँ पे 1000-2000 में मिल जा रहे हैं। सॉरी, मतलब 1500 में मिल जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से ढेर सारा मार्केटिंग किया। और ये देखिए, एक बोरा हो गया, 3 बैग हो गया, एक झोला हो गया। ये सब कैसे सामान जाएंगे नहीं पता है, क्योंकि 2 बहन ही है यहाँ पर आए हुए। नेहा का जो काम था वो हो गया फाइनली, इसलिए हम लोग हैप्पी यहाँ से आज निकलने वाले हैं। अभी शाम के बजने वाले हैं 6 और हम लोग दिल्ली से बनारस के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये देखिए सामान सारे पैकिंग हो चुके हैं और मैंने यहाँ से ओला बुक कर लिया, क्योंकि बस से और मेट्रो से जाना नामुमकिन है। ढेर सारा सामान हो गया हम लोग के पास। तो अभी निकलेंगे और वहाँ से 8:20 में ट्रेन है शिवगंगा बनारस के लिए। डायरेक्ट बनारस ही जाती है, तो हम लोग के लिए सुविधा भी है, उसमें टिकट है। तो अभी उसी के लिए निकलने वाले हैं। 6 से 7 यहाँ से जाने में 1-1.5 घंटा लग जाए। और नई दिल्ली से ट्रेन है, तो यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। और चलो 10-20 मिनट वेट भी करना पड़ेगा स्टेशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। 2 मिनट में हमारी ओला आने वाली है, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। चलो संभाले, चलो सब फोन भी लेंगे। चलो हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं बनारस के लिए। बाय। सबको बहुत मिस करेंगे, सबको बहुत मिस करेंगे। मेरी जा रही है। अर्पिता भी निकलने वाली है। उधर ये 2 बच्चे का नहीं मिल रहा है, बिछड़े हुए रोएंगे नहीं यार। रोना मत दादी अम्मा की तरह रो। अभी मिलेंगे नहीं दोबारा। आंसू आ रहे। चलो अब आप बैठो, नहीं जा रही है गाड़ी में पीछे कर रहे। सबको बाय बाय। हम 3 साल बाद मिले हैं यार। आप पता नहीं कितने साल बाद मिले। आप बिल्कुल बाय बाय। आपको भी सामान छुटाओ तो सच में बताइए यार, दिल से बाय। मेरा खोने तो गाइस हम लोग आ गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन पर। चलो क्या हुआ? 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे पक्का फाइनल हो गया। बैठ गए ट्रेन में और ट्रेन अब खुलने वाली है। और हम लोग अच्छा से पहुँच गए। सामान भी सब सारा अच्छा से रखा गया है। और नेहा भी बन ही गया खुद को मुझे। गाइज रात को 1 बजने वाले हैं और ये देखिए अभी हम लोग पहुँचे हैं कानपुर स्टेशन पर। कितना ठंडा है बाहर, कितना कुहासा। सच कह रहा तेरी कसम, तेरा न लेंगे कभी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम।
जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने। हम लोग आ गए हैं, बनारस स्टेशन पर उतर गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं घर से गाड़ी आने की। पांडे जी गाड़ी लेकर के भेज रहे हैं मेरे भाई को, क्योंकि उनके पास तो टाइम है नहीं। वो सुबह सुबह फिर से कार्यक्रम में चले गए होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन मेरा भाई गाड़ी लेकर के आ रहा है, क्योंकि सामान पर्याप्त मात्रा में है और यहाँ से ऑटो लेकर के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जा रहा है हम लोग का घर। तो अभी वेट कर रहे हैं। आ गए हैं सीट, चलो ले चलो सामान ले चलो, खुश रहो, सामान ले चलो। जिया जी अभी फोन किए थे, पहुँचा? बोले नहीं अभी पहुँचने वाला है। देख रहे हो सामान, जितना आदमी नहीं है उतना सामान हो गया है। हम लोग निकल गए जी घर के लिए। आ गया मेरा भाई, तो अभी निकलने वाले हैं और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं वहाँ जाने के लिए, उतना ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ मैं घर के जाने के लिए, क्योंकि मैं 1 साल बाद अपने बेटे से मिलने वाली हूँ। यानी कि मैं 31 दिसंबर को यहाँ से निकल गई थी, तो 1 साल बाद हुआ ना। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की ऐसी रोने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो गाइस हम आ गए हैं घर पे और ये देखिए बाबू परेशान है कि मेरे लिए मम्मा क्या लाई है, मेरे लिए मम्मा क्या लाई है। तो अभी आने वाली है बाबू को, तो बाबू के लिए क्या आया है ना। और ये देखो बाबू तुम्हारे लिए क्या क्या आए हैं, बोलो इसको। वाह, अब कैसा लगा? काम लगा बेटा जी? बाबू कैसा लगा? अरे वाह मेरा क्यूटी बेटा। कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा ना बेटा जी? बाबू सॉक्स नहीं पहने हो, पैर में ठंडी लगेगी। लगा लो। अब कुछ नहीं है, प्लास्टिक है। बहुत हो गया। कैसा लगा बाबू? अच्छा से बोलो। कैसा लगा बेटा जी? ये टूट गया। नहीं टूटा है। नहीं टूटा नहीं है, वो मिसाइल है। मिसाइल का मुंह खुला रहता है तभी तो छूटेगा ना। ये मेरा क्यूट परी बेटा, तो मेरा परी लग रहा है, परी। बाबू अच्छा लगा आपको? इसको निकालना है? अच्छा निकाल देती हूँ मैं। आप इसके लिए फैन भी लाई है? क्यों बाबू, किस लिए? इसमें बैठेगा कंटेंट। इसमें आप बैठ जाइएगा।
पूछ रहा है कि इसके लिए इंसान भी लाई है इसमें बैठने के लिए। बैठेंगे ना, आप बैठ जाइए यार। अच्छा, आप इसके लिए बड़ा हो। वो समझ में तो बहुत चीजें आती हैं। रुको, खोलती हूँ। रुको रुको ऐसे रुको। नहीं, ओ, मिसाइल मिसाइल। टूट जाएगा। चैनल से आप लोग नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।